प्रश्न नंबर 81, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। नंबर 1, बैल, हाथी, गेंडा। उपर्युक्त में से किस पशु या किन पशुओं की आकृति या आकृतियों सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती है? तो ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है केवल 1, सी है केवल 2 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशुओं की आकृतियाँ यानी कि मुद्राओं पर जिन पशुओं की आकृतियाँ मिली हैं वो पशु हैं आपके बैल भी है, हाथी भी है और गेंडा भी है। तो आपका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न 82, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, 1 और 2। पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। नंबर 2, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 2, केवल 1, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो आपके कथन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जो कथन सही है वो है आपके 1 और 2 दोनों। जैसे कि कथन एक बार आप और देखिए, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। तो धार्मिक तत्व इसलिए उपस्थित था कि वहाँ पे शुरुआत में पशुपतिनाथ की मूर्ति वगैरह प्रतिमा मिली है वहाँ पे, तो वहाँ पे पूजा वगैरह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो वर्चस्वशाली हुआ था आर्यों के आने के बाद। उससे पहले ये एक साधारण सा नियम था मूर्ति पूजा का, ठीक है। उसके बाद जब आर्य लोग भारत में आए तब से ये वर्चस्वशाली हो गया। अगला प्रश्न है 83, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नंबर 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। कूट का प्रयोग कर सही कथन व कथनों का चुनिए। तो केवल 2 सही है, बी केवल 1 और 2 सही है, सी 1, 2 और 3 सही है, डी उपरोक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो जो कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो नंबर 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये बात आपकी सही नहीं है, तो पहला आंसर नहीं है। नंबर 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो ये बिल्कुल सही है, वे मातृ देवी की उपासना करते थे और पशुपति नाथ की मूर्ति के भी वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपका दूसरा तो सही है। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो घोड़ों के साक्ष्य तो मिले हैं सुरकोटदा से, तो लेकिन वहाँ पे ये प्रमाण नहीं हुआ है कि वे रथ खींचते थे घोड़े के। तो जो रथ खींचा गया है घोड़े का वो आर्यों के समय का ये वाला प्रश्न है तीसरा। तो आपका आंसर होगा केवल 2। अगला प्रश्न 84, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन मार्शल को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, जेम्स प्रिंसेप को। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को, बी। अगला प्रश्न 85, पुरातात्विक स्थल संगोल स्थित है पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो पुरातात्विक स्थल जो संगोल है वो है आपका पंजाब में। अगला प्रश्न 86, सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था ईरान से, अफगानिस्तान से, रोम से, राजस्थान से। तो ऑप्शन है ए सिर्फ 5 से, बी सिर्फ 1 और 2 से, सी सिर्फ 2
वह 3 से, डी 1, 2, 4 से। तो आपका आंसर होगा ईरान से भी होता था, अफ़गानिस्तान से भी होता था और राजस्थान से भी होता था। तो आपका डी आंसर इसमें सही है। रोम से कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए कि सिंधु घाटी सभ्यता का रोम से संबंध था। ये अगला प्रश्न 87, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता सर्वप्राचीन सभ्यता है। नंबर बी, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई। सी, हड़प्पा सैंधव सभ्यता की मूल स्थली है। डी, हड़प्पा सभ्यता से सैंधवकालीन विशेष जानकारी प्राप्त हुई है। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। तो आपका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग थे, बाघ से परिचित थे, अज से भी परिचित थे और अश्व के शुरुआत में आज से 10 साल पहले जब प्रश्न आता था कि घोड़े क्या सिंधु घाटी वाले सभ्यता वाले लोग घोड़े से परिचित थे, तब उनका आंसर होता था नहीं। लेकिन अब सरकोटदा से और कालीबंगा से जो घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अब ये वाला प्रश्न तीसरा सही हो जाता है। लेकिन शेर से कोई हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर से परिचित थे। तो आपका आंसर होगा 4। अगला प्रश्न 89, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? वृषभ, गज, गेंडा, एक श्रृंग पशु। तो सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से है, वो है आपका एक श्रृंगी पशु, जिसको एक कुबड़ वाला बैल भी बोला जाता है। अगला प्रश्न 90, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा, शेर, गाय, हाथी। तो पिछला भी प्रश्न था इसमें। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं वो है आपका शेर। अगला प्रश्न 91, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? वो है आपका हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न 92, सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? तो आर्यों का आक्रमण, बाढ़, विदेशी व्यापार में ह्रास, नदियों के प्रवाह में परिवर्तन। तो सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण था, वो था आपका कौन सा? आर्यों का आक्रमण। हालांकि बाढ़ भी को बहुत से लेखकों ने दर्शाया है और विदेशी व्यापार में ह्रास से इससे तो कोई संबंध अभी तक नहीं मिला है। नदियों के प्रवाह में परिवर्तन, ये भी काफ़ी किताबों में है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण आर्यों का आक्रमण को प्रमुखता दी गई है। अगला प्रश्न 93, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं? तो 10 गुणज भार के, 14 गुणज भार के, 16 गुणज भार के, 8 गुणज भार के। तो सिंधु सभ्यता के मापक आपके मिलते हैं 16 गुणज भार के, सी। अगला प्रश्न 94, सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से, सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों के आधार पर, मिस्र के अभिलेखों की तिथिक्रम से और सैंधव सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। तो सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम जो सर्वप्रथम निर्धारित किया गया है
वो आपका किया गया है मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। अगला प्रश्न 95, सिंधु सभ्यता निम्न में कौन सी चीज़ें पाई गई हैं? तो सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन कौन सी चीज़ें पाई गई हैं? तो नंबर ए 2 मंजिला भवन, मंदिर, विष्णु की मूर्ति। नंबर बी अन्नागार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार। नंबर सी 1 मंजिल भवन, अन्नागार, जलाशय। नंबर डी चौड़ी सड़कें, स्नानागार, स्नान करते पुरुष की मूर्ति। तो सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज़ पाई गई हैं? वो आपकी मिलती है नंबर बी, अन्नागार भी मिलता है, 2 मंजिला भवन भी मिलता है और स्नानागार भी मिलता है। तो आपका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न 96, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? 4 ऑप्शन आपके। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, बी इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, सी इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, डी उपर्युक्त सभी। तो सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, तो ये आपके चारों ही ऑप्शन सही होंगे। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। अगला प्रश्न 97, तो सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। नंबर बी नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। नंबर सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी। नंबर डी लोग लोहे से परिचित थे। तो प्रश्न क्या है? सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? तो नंबर ए व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये बात कथन सही है, ये कथन सही है। नंबर बी नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। नंबर सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो ये इसके भी प्रमाण मिलते हैं। डी लोग लोहे से परिचित थे, तो सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अभी तक ऐसी खुदाई में एक भी चीज़ नहीं मिली है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ये मालूम हो कि लोग लोहे से परिचित थे। तो लोहे का सर्वप्रथम परिचित होता है आर्यों का। जब आर्य भारत में आए उत्तर वैदिक काल में, तब लोहे का उपकरण मिले हैं, ठीक है। वो आपके कहाँ से मिले हैं? वो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं जी। तो 97 के होगा आपका डी, सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाई गई क्या क्या है? बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। नंबर बी मोहरें। नंबर सी नगरों के अवशेष। नंबर डी लिपि। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वह है आपका नंबर सी नगरों के अवशेष। तो ये प्रमाणिक मिले हुए हैं, है ना, नगरों के अवशेष पाए गए हैं। इससे क्या आपके सिंधु घाटी सभ्यता की जानने का मूल स्रोत है। अगला प्रश्न 99 क्या है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? वो आपकी आती है आद्य ऐतिहासिक काल। इसको आद्य ऐतिहासिक युग भी बोला जाता है और आद्य ऐतिहासिक काल भी बोला जाता है। अगला प्रश्न 100, सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से, प्राग ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है आपकी किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला प्रश्न है आपका 101, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो हाथी, बैल, घोड़ा, भेड़।
तो एक से एक प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो हाथी, बैल, घोड़ा, भेड़। तो घोड़ा के अवशेष तो पाए गए हैं कहाँ, सुरकोटदा से और कालीबंगा से, ठीक है, लेकिन वहाँ पर मोहरों पर इसके कोई चित्र अंकन नहीं हुए हैं। तो आपका आंसर होगा सी, कि किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता, तो वो आपका घोड़ा होगा। लेकिन अवशेष पूछे जाएं तो वो आपका शेर था, है ना। किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता घाटी से नहीं मिले, तो वो आपके शेर के नहीं मिले हैं। भले घोड़ा के तो मिले हैं, लेकिन मुद्राओं पर घोड़े के निशान नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न 102, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, वो आपके ऑप्शन होगा डी, अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है, अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती है। तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 103, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? रोपड़, कालीबंगन, पाटलिपुत्र, लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो रोपड़ है आपका, कहाँ पे है? पंजाब में। कालीबंगन है, कालीबंगन कहाँ है आपका? राजस्थान में। लोथल है, लोथल आपका कहाँ है? गुजरात में। लेकिन पाटलिपुत्र नहीं है। पाटलिपुत्र किस काल में उत्पत्ति हुआ था? जो हुआ था आपका मगध में, ठीक है। जब आप मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, महाजनपद काल, ठीक है, महाजनपद काल जब आप पढ़ोगे तब आपका पाटलिपुत्र के बारे में आपसे परिचित होगा, क्योंकि इसका स्थापना की थी उदयन ने, ठीक। तो आपका आंसर होगा सी, कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो वो है आपका पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न 104, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो हुलास, दधीरी, मांडा, ब्रुजहोम। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है? वो है आपका ब्रुजहोम। तो ब्रुजहोम कब से संबंधित आपका? तो ब्रुजहोम है आपका नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल है ना। और ब्रुजहोम कहाँ पे था? आपका था कश्मीर घाटी में, ठीक है जी। यहाँ पे लोग कैसे रहते थे? गड्ढे में रहते थे, हैं जी। तो आंसर आपका क्या है? निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है? वो ब्रुजहोम। अगला प्रश्न 105, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। तो क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे, यानी कि वो कौन सी प्राचीन सभ्यता थी जिसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से था? तो आपके दो ही ऑप्शन है। नंबर सी था आपका इराक और डी था आपका श्रीलंका। तो आपके 4 ऑप्शन हैं, 2 ही इसमें हम ले पाए स्क्रीनशॉट। तो सिंधु घाटी सभ्यता से निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे, वो कौन सी सभ्यता थी जिसके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध थे? वो थे आपकी इराक की, है जी। तो इसमें एक इराक ऑप्शन है, उससे संबंधित है।